मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज ब्रेन में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसका लेक्चर नंबर 11। तो आज का हमारा जो कंटेंट होगा वो मिरर फार्मूला के लिए होगा, ठीक है। यानी स्फेरिकल मिरर के लिए जो मिरर फार्मूला होता है वो क्या होता है उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज भाई हमारा क्या है, आज का लेक्चर नंबर 11 है, ठीक है। किसका? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का, ठीक है। इसे कंटेंट क्या है हमारे आज के, तो आज का हमारा कंटेंट है वो है क्या, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला फॉर किसके लिए भाई? स्फेरिकल मिरर के लिए, फॉर स्फेरिकल मिरर के लिए। और ये कौन सा मिरर रहेंगे भाई? चाहे हमारा वो कौन सा हो, कॉनकेव मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो भाई, दोनों फॉर्मा सेम रहेगा, ठीक है। बस साइन कन्वेंशन अलग आएगा। दूसरा क्या रहेगा भाई? चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, यानी दोनों के लिए हम क्या यहीं पे यूज करेंगे। चलिए भाई क्या शुरू करते हैं भाई। देखिए जब भी हम ये मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स आएंगे, ठीक है, और उनके सिंबल्स आएंगे। पहले हम उनको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, तब फिर उसके बाद मिरर फॉर्मूला पे आते हैं, ठीक है। देखिए भाई जो हमारा पहला टर्म रहेगा क्या, स्मॉल यू। भाई ये क्या स्मॉल यू है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलेंगे भाई? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। भाई कहां से हम डिस्टेंस लेंगे? सभी मिरर के पोल से, ठीक है। पहले पढ़ा चुका हूं साइन कन्वेंशन में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। और ये v क्या रहेगा भाई? ये इमेज डिस्टेंस है, कितना दूर इमेज बनेगा, इमेज डिस्टेंस होगा। कहां से भाई? सब पोल से रहेगा, ठीक है, डिस्टेंस। और स्मॉल एफ ये क्या रहेगा? फोकल लेंथ रहेगा। किसका? उस स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ हो जाएगा, फोकल लेंथ, ठीक है। कैपिटल आर क्या रहेगा? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा भाई एच ओ। भाई ये क्या रहेगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगी। ऑब्जेक्ट कितनी हाइट का है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। एच आई क्या है भाई? ये हाइट ऑफ इमेज, कितना बड़ा इमेज बना, हाइट ऑफ इमेज रहेगा, ठीक है, इमेज रहेगा। तो इतनी क्या हमने साइन कन्वेंशन लिया हुआ है। चलिए भाई बताते हैं क्या एग्जांपल। पहले किसके अंदर पढ़ते हैं? फॉर कॉनकेव मिरर के। किसके लिए भाई? कॉनकेव मिरर के लिए। इसको कुछ और कुछ कहते हैं क्या, या फिर क्या इसको बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर के लिए, ठीक है। पढ़ते हैं क्या, ठीक है, एग्जांपल में। भाई देखिए मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर सिखाया था, ठीक है। यानी कॉनकेव मिरर से भाई 6 कंडीशन में इमेज बनते हैं, तो उसमें मैं कोई एक कंडीशन ले लेता हूं, ठीक है, ताकि इन टर्म्स को मैं क्या इंट्रोड्यूस कर सकूं। तो जैसे मान लीजिए क्या मैं कोई एक कंडीशन लेता हूं, जैसे मान लीजिए क्या रहेगा, जो हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। मैं आपकी मर्जी कहीं जा सकते हैं, ठीक है, मैं आपको समझाने के बना रहा हूं। ऑब्जेक्ट क्या रहेगा भाई? बियॉन्ड कैपिटल सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या जस्ट पीछे रहेगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं भाई। ये हमारा क्या रहेगा? ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये से क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, पी ए है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये से क्या है? पोल है। ये से क्या है? प्रिंसिपल फोकस है। और ये से क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मैं सब टर्म सिखा चुका हूं। चलिए भाई ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे? बियॉन्ड सी, यानी क्या जस्ट इसके पीछे रखेंगे। तो यहाँ पे ये मेरा क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है भाई। ये क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए लगाते हैं क्या रूल है। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ रखा हुआ है। एक रे ले लेते हैं क्या, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे जाएगी। रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरेगी? फोकस से, ऐसे प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी, ठीक है यार। अब ये ले लेते हैं क्या, कहां से पास करें? प्रिंसिपल फोकस से, तो किसके पैरेलल हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये रहा मेरा क्या, सॉरी थोड़ा अच्छा होना था, ठीक है, ये रहा मेरा क्या रे, ठीक है, ऐसे ऐसे रे बन गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, ऐसे निकल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कट करिए क्या, तो ये पे क्या इमेज बनेगा? ऐसे क्या बन जाएगा यहाँ पे? इमेज, ठीक है। किसके बीच में? सी और एफ के बीच में। देखिए हाइट ऑफ इमेज है, ठीक है। चलिए भाई अब देखते हैं, देखिए यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहां से? पोल से। लिखा हूं क्या, तो देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा? यू। ये कहां से? पोल से
ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u हो जाएगा। v क्या है, इमेज डिस्टेंस। देखिए इमेज यहाँ बना है क्या, तो ये लिखता हूँ क्या, ये क्या हो जाएगा मेरा डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज फ्रॉम कहाँ से, पोल से। देखिए पोल पॉइंट, ठीक है पोल पॉइंट से लेते हैं, ठीक है पोल पॉइंट से लेते हैं, ये हो जाएगा। अब देखिए भाई एफ क्या फोकल लेते हैं भाई, ये क्या होता है प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का, यानी कि स्मॉल एफ, ये हो जाएगा पोल, ठीक है फोकल है। अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आर क्या होता है भाई, ये क्या हाइट ऑफ इमेज है, ये तो इमेज बना है, हाइट ऑफ इमेज बन गया। आर क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस, यानी क्या हो जाएगा ये कैपिटल आर, ठीक है बात समझ में आ गई ऐसे। ये आर है, स्मॉल एफ है, यू है, भी है, ठीक है, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये हाइट ऑफ इमेज है भाई, ऐसी इमेज बन गया। चलिए भाई तो क्या हो जाएगा मिरर फार्मूला, हेंस भाई क्या होगा हेंस, जो मिरर फार्मूला होगा, मिरर फार्मूला भाई एक ही होगा। देखिए यहाँ हमको डेरिवेशन नहीं करना, ठीक है जस्ट डायरेक्शन को याद रखना। क्या हो जाएगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये हमारा क्या होता है मिरर फार्मूला, ठीक है भाई। v क्या है इमेज डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज कहां से फ्रॉम पोल से। u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहां से पोल से, ये लिखा हुआ है। f क्या फोकल लेंथ, यानी क्या डिस्टेंस बिटवीन क्या प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक ये हो जाएगा। इसको हम और क्या कहते हैं भाई, इसको हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन u v एंड f, ये भी कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ में क्या रिलेशन, ये हो जाएगा। एक और फॉर्मूला होता है क्या रिलेशन बिटवीन, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस सॉरी फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर r, भाई क्या हो जाएगा f इक्वल टू r/2, ठीक है ये भी होता है क्या रिलेशन। या फिर क्या लिखेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर r इक्वल टू 2 टाइम्स f, ठीक है दोनों हो गया क्या, किसके लिए हो गया भाई फॉर कॉनकेव मिरर के लिए। अब लेते हैं क्या यहाँ पे दूसरा फॉर कॉन्वेक्स मिरर को देख लीजिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भाई सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है बस क्या बस यहाँ से साइन कैसे बदलेगा। चलिए लगाते हैं एग्जांपल में। देखिए भाई हम आपको सिखाए थे क्या कि किसी कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनने के भाई दो कंडीशन होती है, या तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे इन्फिनिटी पे, या फिर ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे इन्फिनिटी और पोल के बीच में। अच्छा कौन सा रहेगा इन्फिनिटी और पोल के बीच में, क्योंकि उसमें हर चीज मिल जाता है। चलिए लगाते हैं यहाँ पे, मैं क्या लिखता भाई जो मेरा क्या है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, पोजीशन ऑफ जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है वो क्या है बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल के बीच में, ठीक है पोल बीच मिरर के बीच में, ठीक है पोल के बीच में। ये बना ये मिरर, एक कौन सा मेरा बोलिए कॉन्वेक्स मिरर रहेगा, यस ये इसे क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है क्या P, ठीक है प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये इससे क्या होगा पोल, ये इससे क्या होगा प्रिंसिपल फोकस, ये इससे क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब एक कहां रखेंगे भाई पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं रह सकते हैं हम, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं रह सकते हैं हम, चलिए रखते हैं लगाइए रूल। ये भाई देखिए क्या होगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, तो क्या हो जाएगा u की v, तो मेरा क्या हो जाएगा u, ठीक है। चलिए भाई यहां से एक रेंज आएंगे ऐसे किसके ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता क्या होगा appear to pass to principal focus, तो सर पास होगी ठीक है ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे, ये बात हो जाएगा। एक रे लेके कहां से पास कर रही है पोल पे पड़ रही है, तो क्या होगी ऐसे एंगल पे निकल जाएगी, ऐसे सेम एंगल पे जितना एंगल आई इतना एंगल आर। यहां पर सिखा चुका रूल में बैक प्लेस करेंगे कहां यहां कट करिए, यहां पे क्या बन जाएगा इमेज, यानी क्या बन जाएगा हाइट ऑफ इमेज, और ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, यानी कि v हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्या फोकल लेंथ है, यानी कि पोल और फोकल प्रिंसिपल फोकस बीच में क्या करेगा फोकल लेंथ, ये हो जाएगा अगला पॉइंट। ये क्या है पोल और आर सी के बीच में क्या आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कितना आएगा, ठीक है। चलिए भाई तो क्या लगाएंगे यहां क्या लिखेंगे हेंस मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला भाई क्या होगा वही होगा, ठीक है यहां भी वही रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, चाहे मिरर कोई भी हो चाहे कॉन्वेक्स चाहे कॉनकेव हो, मिरर फार्मूला वही सेम रहेगा, ठीक है। क्या कहेंगे भाई वही क्या रिलेशन बिटवीन किसके बोलिए रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f, ठीक है ये हो जाएगा रिलेशन हो गया। अब क्या लिखेंगे भाई
रिलेशन बिटवीन क्या, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ स्मॉल एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, कैपिटल आर है। क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ इक्वल टू आर बाई 2, ये लिख लीजिए, या फिर क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू 2 टाइम्स एफ, आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये क्या था हमारा आज का लेक्चर नंबर 11 था। कंटेंट क्या था, वही मिरर फार्मूला था, किसके लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, भाई ये लगेंगे, ठीक है। ये फार्मूला लगेगा, फार्मूला हमारा यहाँ पे, तो ये फार्मूला होगा, ठीक है, ये था। अब चलिए यहाँ पे क्या, इसी का साइन कन्वेंशन देखते हैं यहाँ पे, यू कैसा होगा प्लस की माइनस, ठीक है, इस केस में और यहाँ पे इस केस में, ठीक है। चलिए लिखते हैं यहाँ पे क्या, साइन कन्वेंशन। देखिए भाई मैं आपको सिखा चुका हूँ साइन कन्वेंशन, ठीक है, साइन कन्वेंशन। देखिए ये क्या हो जाएगा, ठीक है, यू क्या है भाई, पोल के लेफ्ट साइड है, तो यू क्या होगा, निगेटिव होगा, तो यू क्या होगा भाई, हमेशा निगेटिव होगा, ठीक है, ऑलवेज निगेटिव होगा भाई। ऐसा क्यों, मैंने आपको सिखाया था साइन कन्वेंशन में क्या, आप देखो क्या हमेशा पोल के लेफ्ट साइड रखते हैं तो निगेटिव रहेगा भाई। बी के बारे में बोलिए भाई, क्या बी इमेज किधर बनता है, लेफ्ट साइड, तो ये भी निगेटिव होगा भाई, हमेशा निगेटिव होगा, ठीक है। एक केस को छोड़ के जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, जब इनके बीच में रखेंगे हम तो इमेज कहाँ बनता है भाई, कॉन्केव मिरर के साथ इधर बनता है, तो वहां पे बी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो वो केस याद रखिएगा, ठीक है। इन ऑल केसेस the sign of V is always negative in case of concave mirror except the position of object lies between P and F। भाई इस केस में इमेज किधर बनता है, मिरर के पीछे बनता है, जब इधर बनता है पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। V का हो गया। अब आते हैं किसके पास, F के पास, भाई F का बोले क्या हो जाएगा भाई, फोकल किधर है, लेफ्ट साइड, तो नेगेटिव भाई जाएगा, हमेशा रहेगा नेगेटिव भाई, फोकल है इधर ही रहेगा, ठीक है, नेगेटिव। अगला एफ आर के बारे में बोलिए भाई, ये भी रहेगा नेगेटिव रहेगा भाई, क्यों, लेफ्ट साइड रिलेशन इधर है, हमेशा रहेगा भाई। देखिए देखिए ऑलवेज ये भी रहेगा, ये क्या है, एक केस को छोड़ के एक्सेप्ट का वर्चुअल इमेज, ये जब वर्चुअल इमेज वहां पर छोड़, ठीक है, भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या रहेगा, हमेशा ऑलवेज रहेगा नेगेटिव, ठीक है, ऑलवेज, और ये क्या रहेगा, ऑलवेज रहेगा। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी क्या रहेगा भाई, ऑब्जेक्ट का ऊपर रखेंगे हमेशा, तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। और हाइट ऑफ इमेज, ये भी क्या हो सकता है, ये बोलिए, यहाँ तो नेगेटिव रहेगा लेकिन ऑलवेज नहीं, जब क्या होगा भाई, इमेज किधर बनेगा, पीछे, ठीक है, यहाँ पे ऊपर बनता है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट कब, वर्चुअल इमेज में, ठीक है, वर्चुअल इमेज में, जब वर्चुअल इमेज वहां पे क्या हो जाएगा, एच हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्या इमेज ऊपर बनता है, ये रहेगा यहाँ पे साइन कन्वेंशन। भाई यहाँ देखते हैं क्या साइन कन्वेंशन, ठीक है, ये लिखता हूँ, ठीक है, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, ये बोलिए क्या हो जाएगा, ठीक है भाई, यू तो हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट किधर रखेंगे, हमेशा लेफ्ट साइड, ऑलवेज। भाई बी के बारे में, इमेज हमेशा किधर बनेगा, राइट साइड ही बनेगा, तो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा हमेशा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। एफ क्या रहेगा भाई, हमेशा फोकस किधर रहेगा, तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, ठीक है, यू भी। अगला आर के बारे में भाई, रेडियस कर्वेचर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भाई क्या रहेगा, हमेशा ऊपर रखेंगे, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे, पॉजिटिव रहेगा हमेशा, ठीक है, पॉजिटिव रहेगा हमेशा। और किसके बारे में भाई, हाइट ऑफ इमेज भाई किधर बनेगा, इमेज तो ऊपर ही बनेगा, ये क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी क्या रहेगा, ये ऑलवेज रहेगा, ठीक है, ऑलवेज यानी हमेशा, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं समाप्त, आज के लिए इतना ही। तो अगर लेक्चर पसंद आया हो, चीजें समझ में आ रही हो, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स, धन्यवाद।